स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 2 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम है विशेषण। तो चलिए पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति में, वस्तु में या किसी प्राणी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। तो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चा हंस रहा है, सुंदर तितली फूल पर बैठी है, 3 लड़के खेल रहे हैं, पेड़ ऊंचा है, मुझे 2 गुब्बारे दे दो, बूढ़े आदमी से चला नहीं जा रहा है। दिए गए वाक्यों में मोटी, सुंदर 3, ऊंचा 2 और बूढ़े शब्द क्रमशः औरत, तितली, लड़के, पेड़, गुब्बारे और आदमी की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। क्या है? विशेषण है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। और जानिए, विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं किन किन परिस्थितियों में विशेषण का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति या प्राणी के गुण या दोष बताने के लिए, जैसे सफेद गाय, मीठा सेब, सुंदर स्त्री और सुंदर लड़की। कुछ अन्य उदाहरण: मोटा, छोटा, कमजोर, अच्छा, बड़ा, छोटा, बुरा, ठंडा, गरम, भारी, हल्का, नमकीन, कड़वा, चिकना, मुलायम, ईमानदार, खट्टा, कड़वा आदि। ये शब्द किसी वस्तु या प्राणी के गुण या दोष बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराने के लिए, जैसे 2 किलो टमाटर, 4 मीटर कपड़ा, कुछ दूध, बहुत से व्यक्ति। तो ये सब क्या कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के बारे में बता रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण: कम, अधिक, इतना, उतना आदि। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने के लिए कि वो चीज संख्या में कितनी है, जैसे 2 सेब, सेब संख्या में कितने हैं? 2। 5 रुपए, कितने हैं? 5 रुपए। 3 लड़के, 4 कौवे। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: पहला, दूसरा, 2 गुना, 4 गुना, अनेक आदि। अब हम संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना सीखेंगे। संज्ञा शब्द है मास और विशेषण है मासिक। श्रद्धा, श्रद्धालु, वीर, वीरता, इतिहास, ऐतिहासिक, वर्ष, वार्षिक, पाप, पापी, दया, दयालु, रोग, रोगी, गुण, गुणी, पहाड़, पहाड़ी, धन, धनी, झगड़ा, झगड़ालू। तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्दों से विशेषण बने हैं। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भारतीय मिष्ठान सारी दुनिया में मशहूर है। वाक्यों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो बताइए कौन सा सही विकल्प है? मिष्ठान, दुनिया, भारतीय। तो सही विकल्प है भारतीय। आगे बढ़ते हैं। रसगुल्ला डैश होता है, कैसा होता है? कड़वा, मीठा, खट्टा। तो सही विकल्प है मीठा। करेला डैश होता है, कैसा होता है करेला? कड़वा, मीठा, फीका।
तो सही विकल्प है कड़वा। आगे बढ़ते हैं। 4 किलो टमाटर में कौन सा शब्द टमाटर के परिमाण को दर्शाता है? किलो, 4 या टमाटर? तो सही विकल्प है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। विशेषता बताने वाले शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। अब हमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, सही शब्द को चुनकर। ये वो शब्द हैं जो क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। टोकरी में डैश आम है, कच्चा या कच्चे? तो सही शब्द आएगा टोकरी में कच्चा आम है। पानी डालने पर पौधा डैश हो गया, क्या हो गया? हरी या हरा? तो सही शब्द है हरा। पानी डालने पर पौधा हरा हो गया। छिपकली को देखकर डैश बच्चा डर गया। कौन डर गया? कैसा बच्चा डर गया? छोटा या छोटे? तो सही शब्द है छोटा। छिपकली को देखकर छोटा बच्चा डर गया। वह लड़की डैश है, पतली या पतला? तो सही विशेषण शब्द है पतली। वह लड़की पतली है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नीचे कुछ विशेषण लिखे हैं, उनके साथ चित्रों की मदद से सही संज्ञा शब्द लिखिए। अब विशेषण लिखे हुए हैं, चित्रों को देखकर हमें सही संज्ञा शब्द लिखने हैं। नीली क्या है? नीली कार। मोटा हाथी, बड़ा पेड़, शरारती बंदर, काले बादल, चमकीला क्या है? चमकीला सूरज। तो मैं यहां लिखूंगी सूरज। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। निम्नलिखित विशेषण का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब हमें विशेषण का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला शब्द है थोड़ा, तो यहां क्या आएगा? मुझे थोड़ा पानी दो। 5, वह 5 लड़के हैं। आगे का अभ्यास कार्य प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको जो भी पढ़ाया समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।